नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी ना ऐसे 10 बजे का टाइम हो रहा है करीब। तो मैं ना घर के सारे काम कर चुकी हूँ, जैसे कि झाड़ू पोंछा खाना बनाने से लेके हमारे सारे काम हो चुके हैं। और अभी ना मायरा को मैं दूध पिलाने लगी थी, क्योंकि मायरा को भी भूख लग रही थी। और मेरा ना आज इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है जुकाम के वजह से, पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा एकदम से ना जकड़ जकड़ सा जा रहा है एकदम। रात में तो और ही चैन नहीं पड़ता है। दिन तो जैसे तैसे करके कट जाते हैं, क्या करें, लेकिन दवा भी खा रहे हैं फिर भी कोई भी आराम नहीं लग रहा मुझे। और अभी ना मैं बता रही थी मायरा को ना, मैं थोड़ा सा बाहर टहला रही थी, टहला नहीं मतलब दरवाजे के पास खड़ी थी, तो एक गाय आई। तो इतने ज़ोर से मायरा डर गई गाय को देख के। और मैं ना इसको थोड़ा आंगन में ले आई हूँ टहलाने के लिए, क्योंकि अंदर ही रहती है ना तो थोड़ा सा बोर हो जाती है। तो देखो चलना सीख रही है मायरा, चलने लगी है अच्छे से। पर ये क्या है ना कि डर डर के चलती है, तो इस वजह से ये कदम अपना वापस मोड़ लेती है और बैठ जाती है। ये कहते नहीं है बच्चे जैसे चलना सीखते हैं तो डर डर के ही चलना सीखते हैं। पहले बैठ जाएंगे फिर से चलेंगे, कोशिश करते हैं चलने की। तो काव्या नाव्या भी मेरी आ चुकी हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है, 1:30 बज गया है अब। तो मैं ना यहाँ पे बैठी हुई थी, लेकिन चैन से बैठने को मिलता ही कहाँ है। फिर मैंने इस तरफ थोड़ा ट्राइपॉड रखा, लेकिन यहाँ पे वीडियो बिल्कुल भी साफ नहीं बन रहा था। तो फिर से आंगन की तरफ रख दिया, यहाँ से वीडियो एकदम क्लियर बनता है। और देखो मायरा ना पता नहीं क्या लेके आ रही थी हमारे पास, कुछ देने के लिए लेकर आ रही थी। तो यहीं पे गिर नहीं, देलिया लिए है जो मिट्टी की देवलिया होती है ना, उसी को काट के खा रही थी। बच्चे हैं, खेलना मतलब कोई बात नहीं, लेकिन खाती है ना तो टेंशन होती है, क्योंकि ये मट्टी खाना सीख रही है। जब ये पेट में थी ना मैंने बहुत मट्टी खाई है। कहते हैं जिस चीज़ की लत लग जाती है ना, फिर ऐसा लगता है बस वही मिल जाए। तो अभी ना मैंने काव्या से नूडल मंगाए। मैंने कहा कपड़े बाद में उतारना बेटा, पहले नूडल लेके आओ, क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा ना जाने कैसा लग रहा था, अजीब सा। मैं मुझे लग रहा था कुछ वैसे खाने को मिल जाए। तो मायरा भी खाती जा रही है और मैं भी खाती जा रही थी। फिर अभी यहाँ पे ना मेरी बाहर चप्पल रखी हुई थी, सुबह ना टंकी बंद करने गए थे, शायद कुछ करने गए थे, तो बाहर ही रखी हुई थी। मैंने कहा अंदर रख लेंगे, क्योंकि लेट जाएंगे फिर भरोसा नहीं कौन पहन जाए चप्पल। वैसे तो ज़्यादा मतलब नहीं दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी फिर परेशान हो जाएंगे बिना चप्पल के। और अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, तो हस्बैंड जी लेके आए हैं ये, मतलब मीटिंग थी, जैसे कि टाइल्स पत्थर वाले भैया लोग जो दुकान वाले होते हैं मीटिंग करते हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसों में मीटिंग करते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में ले जाते हैं। तो फिर देखो वहीं से ना काफ़ी खाना पैक करके सभी को दिया, जितने भैया लोग मीटिंग में जाते हैं सभी को देते हैं। और ये लंच बॉक्स दिया। ऐसे लंच बॉक्स ना मेरे पास कम से कम 6-7 हो गए हैं करीब। तो ऐसे मैं रख देती हूँ, क्योंकि अभी काव्या नाव्या छोटी हैं, जब बड़ी हो जाएंगी तो इन्हीं में काम आएंगे इनके लिए। तो काफ़ी हो गए हैं, 6-7 हो गए हैं, थोड़े ना बहुत, क्योंकि जब भी मीटिंग होती है कहीं कोई गिफ्ट मिलता है, कभी तो और अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लंच बॉक्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं आज बिल्कुल ना ऐसे लग रही हूँ जैसे कि कहीं से मार के भगाई गई हूँ। मुझे ना तबीयत ख़राब होती है तो काम तो मैं जैसे तैसे घर के कर लेती हूँ, पर मुझे ना ऐसा लगता है कि बस अब लेट जाओ, कुछ करने का मूड ही नहीं होता है मेरा। बहुत ज़्यादा ना मुझे दिक्कत होने लगती है, सर दर्द होता है जब जुकाम के वजह से। और अभी ना मैं यहाँ का बल्ब चालू करवा रही थी हस्बैंड जी से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो रखा है। तो अभी अभी ना बर्तन धो के मैंने रखे थे, तो अभी मैं थाली लेके आई हूँ। मैंने कहा इसमें रख लो। वैसे तो वहीं पे खा के आ जाते हैं, लेकिन सभी लोग ना भैया थोड़ा जल्दी में थे, तो सभी लोग अपना अपना खाना लेके चले गए थे। मतलब अच्छे से ना झोले में पैक था, तो वहाँ पे इसलिए नहीं खाया, फिर घर पे ही लेके आ गए हैं कि बच्चों के साथ में खा लेंगे। चलो, इतना सोचने वाले तो हैं, कोई भी चीज़ होती है ना तो बच्चों के साथ ही खाते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो बस मैंने थाली में रख दी, कटोरी सारी सेट करके। मैंने कहा चलो अब खा लो। तो देखो पापड़ हैं इसमें, पापड़ मतलब एक लोग का खाना पर्याप्त है, सब्जी कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं। और ये ना वीआईपी होटल का है किसी का खाना। और ये जो लच्छा पराठा होते हैं वो पराठे हैं, दो मोटे मोटे से कोलचे की तरह।
तो मैंने कहा चलो मिलके सभी लोग खा लो थोड़ा थोड़ा सा। वैसे हम लोगों ने तो अभी खाना खाया ही था, थोड़ा सा टाइम हुआ है, ऐसे ना 4:30 बजे का टाइम हो रहा नहीं, क्योंकि बेटियां भी खा रही थी तो मैंने भी थोड़ा सा खा लिया। और इंदी बिंदी पता नहीं कहाँ जा रही है क्योंकि मेरा इतना मूड ख़राब था आज, मैं क्या बताऊँ, जुकाम की वजह से चैन ही नहीं पड़ रहा था मुझे। और मैं बाहर पता नहीं कुछ देखने गई थी, पर मैं वापस आ गई अभी। और अभी ना ये जो खाना पीना इन लोगों ने खा लिया है, मैंने भी खाया, सभी लोगों ने खाया है थोड़ा थोड़ा सा। और फिर मैंने कहा चलो ये जो टिफ़िन है ना, ये छोटे छोटे से प्लास्टिक के डब्बे हैं, इनको मैं फेंकने वाली तो नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल डिब्बे हैं। तो मैं रख लेती हूँ, ऐसे कोई भी ढक्कन वाले डिब्बे रहते हैं तो मैंने धुल के रख दिए हैं, मतलब धुल धुल लिए हैं इनको अच्छे से। अब इनको ढक्कन लगा के पैक करके रख देंगे। पता है ये किस काम आते हैं, जैसे कि प्याज लहसुन वगैरह पीस करके फ्रिज में स्टोर कर लो, जैसे सुबह टाइम में ना जल्दीबाजी में नहीं हो पाता है, तो इनमें मतलब पैक करके रख दो ऐसे सामान, तो सुबह हम यूज कर सकते हैं आराम से। और फ्रिज भी नहीं महकेगा, ऐसे वैसे ना काट के साधारण रख दो प्याज तो फ्रिज पूरा महक जाता है, और ऐसे ढक्कन लगा के रखो तो नहीं महकेगा। तो इसलिए मैंने कहा काफ़ी काम आ जाते हैं ये सब चीज़ें। तो अभी ना मैं यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे ना यहाँ पे खाना बैठ के खाते हैं, मैं नीचे ही खाती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, फैल भी जाता है, फिर बिस्तर गंदे भी हो जाते हैं। तो मैं ऊपर खाना बहुत कम खाती हूँ बेड पर, मैं हम लोगों की आदत पड़ गई है, मैं नीचे बैठ के यहीं पे सभी लोग खा लेते हैं। तो मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से, और अभी हस्बैंड जी को मैं झोला दे रही थी, क्योंकि सब्जी नहीं है, तो सब्जी भी मार्केट से लानी थी। ऐसे ना एक दो सब्जी लेके आते हैं हरी हरी, तो बना लेते हैं सुबह शाम, 2-3 सब्जी लेके ऐसे आ जाते हैं। तो मैंने कहा लेके आ जाओ, क्योंकि सुबह टाइम में फिर सुबह ना सब्जी बना लो तो पूरा दिन मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, खाना पीना बच्चे भी खाते रहते हैं। और अगर सुबह सब्जी ना बनाओ तो फिर आलस भी आ जाता है, दोपहर टाइम में लगता है अब शाम को बनाएंगे। तो हमारे गेट के पास का ना बल्ब ख़राब हो गया है, तो यहाँ पे अंधेरा लग रहा है, टंकी का बल्ब जल रहा है खाली। और चलते अंदर की तरफ, तो चश्मा नहीं लगाते ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है आँखों में, जैसे हम वीडियो एडिट करते हैं तो बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला फिर मुझे दिखाई देने लगता है, मेरी आँखों में दर्द भी होने लगता है। तो मजबूरी है, डॉक्टर ने बोला है कि चश्मा हमेशा ऐसे लगाए रहना, तो आँखों में प्रेशर नहीं पड़ेगा ज़्यादा, दिमाग पे भी नहीं पड़ेगा। तो ये वाला बॉक्स मिला था, अभी ये भी लेंच का है, लेकिन इसमें ना जैसे खीर वगैरह स्टोर कर लो, कहीं जा रहे हैं तो मतलब जैसे कि हस्बैंड जी को काम पे ले जाना, कहीं भी ऐसे गरम बनी रहेगी, गरम वाला है। ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और इनका सिस्टम बढ़िया रहता है, खा पी लेती हैं, पढ़ाई कर लेती हैं और आराम से लेट जाती हैं, और ये सो रही हैं अपने झूले में। तो इन लोगों का थोड़ा काम बढ़िया है, क्योंकि खा लो पी लो, सर्दी हो या गर्मी हो, कोई मतलब नहीं किसी से भी, अपने काम पे ध्यान देना है इनको। और फिर हम सोच रहे थे क्या बनाएं, क्योंकि अभी खाना तो बनाने वाले हम हैं नहीं, खाना रखा हुआ था, रोटियां भी रखी हुई थी। फिर अभी ना मायरा के पापा मायरा के दूध भी लेके आ गए हैं, शाम को ही आता है हमारे यहाँ दूध, पूरा 1 लीटर आ जाता है, तो मायरा के दिन भर के लिए हो जाता है, शाम को गर्म करके रख देते हैं, तो सुबह टाइम में मलाई भी निकाल लेते हैं, क्योंकि मलाई दूध में 1 लीटर दूध में काफ़ी मलाई निकल आती है, तो मैं मलाई निकाल देती हूँ, क्योंकि मलाई कभी कभी ना ये लोग नहीं खाते हैं, तो मैं निकाल के ही रखने लगी हूँ अब। और गरी का मैंने बुरादा मतलब गरी किस ली है, अदरक वाले से किस लिया है गरी को, और बहुत महीन है। तो अभी ना मैं बनाने वाली हूँ कुछ, मैं ना सोच रही थी कई दिन से ना मीठा मीठा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं ना अभी रवे का हलवा बनाने वाली हूँ, तो रवे का हलवा ही अभी बनाएंगे हम, खाना तो अब नहीं बनाएंगे, क्योंकि रोटियां काफ़ी रखी हुई थी, सब्जी भी रखी थी अभी, तो मैंने कहा जो जिसको खानी होगी ना वो लोग खा लेंगे। और अभी कुछ जो सब्जी वगैरह लेके आए थे वो मैंने रख दिया है फ्रिज में। और ये लोग देख रही हैं टीवी, गब्बो बना रही हैं वीडियो, जब ना गब्बो फ्री होती है तो वीडियो बनाती हैं। और ये ले लिया है मैंने रवा, देखो कितना ज़्यादा लग रहा है ऐसे वीडियो में, लेकिन ज़्यादा नहीं है, मतलब जितना हम लोगों को बनाना है खाना उतना है। जैसे कोई भी चीज़ बनाओ तो मैं सोचती हूँ ढंग से ही बना लो, सभी लोग अच्छे से खा पी लें, तो मैं बना लेती हूँ जो भी बनाना रहता है। तो अभी ना मैंने ना कल मंगाया था, कल काफ़ी चीज़ें जैसे साबूदाना, मूंगफली के दाना और रवा
बेसन वगैरह भी नहीं था, तो कुछ सामग्री लेके आए हुए थे। फुटकर फुटकर में ना पता नहीं चलता है, मैं जब भी भरती हूँ ना तो पूरा राशन भर लेती हूँ पूरे महीने का खर्चा निकाल के, क्योंकि फिर चुटर-पुटर की चीज़ें ना बार-बार नहीं मँगानी पड़ती हैं। जो बनाना रहता है गृहस्थी में ना, सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी होनी चाहिए। पता चले कभी पैसे भी नहीं हैं तो इसलिए हमारा काम तो चल जाता है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि अभी घर बनवा के आए हैं घर से, तो फिर पैसे भी थोड़ी मतलब पैसे की बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा अभी सामान मँगाया था। मैंने कहा चल जाएगा जितने दिन चलेगा, और फिर उसके बाद देखेंगे, पूरा राशन एक साथ ले लेंगे। और रवई का हलवा भी मेरा बन के हो चुका है रेडी। तो मुझे ना थोड़ा-सा गीला-गीला पसंद है, पर इन लोगों के चक्कर में मैंने सूखा कर दिया है। और मुझे गीला-गीला थोड़ा गरम-गरम खाना बहुत मज़ा आ जाती है गरम-गरम खाने में। तो मैं ठंडे करने का इंतज़ार तो नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही बना के और मतलब एकदम सूखा कर देती हूँ। पहले सूखा-सूखा बनाती थी बिल्कुल, लेकिन मुझे ना सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है। मुझे और थोड़ा-सा गीला पसंद है, उँगलियों से चाट-चाट के खाओ। तो आप लोग भी आ जाइए गरमा-गरम रवे का हलवा खाने के लिए। तो हम तो तीनों माँ-बेटी यहीं पे बैठ के खा रहे हैं। हस्बैंड जी को दे दिया है, वो लेटे हुए थे, क्योंकि काम से आते हैं फिर वो किसी की भी बात नहीं सुनते हैं, चाहे कितना भी सर पटक-पटक के मर जाना। अगर कभी दुकान पे भी पड़ गया ना तो वो भी नहीं जा सकते हैं। तो अभी ना मैं मायरा तो गोदी में बैठ के ही खाती है कुछ भी हो। और उसके बाद मैं ना अभी हस्बैंड जी लेके आए हुए, मैंने मंगाया था सरसों का साग। तो मैं सरसों का साग बनाऊंगी अपने गांव के देसी तरीके से। और वैसे ना एक दिन मैं मतलब अभी वैसा भी बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं साधारण बनाऊंगी, जैसे कि भुजिया टाइप का बनता है। तो अभी तो नहीं बनाऊंगी, मैं सुबह के लिए ये सब चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि सुबह ना क्या रहता है कि काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं सुबह के, इन लोगों के स्कूल के हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों में ना थोड़ा टाइम लगता है। ये फुर्सत की चीज़ें हैं। ये जितनी भी हरी सब्जियां रहती हैं, सोया मेथी भाजी और सरसों का साग, पालक, ये सारी चीज़ें ना फुर्सत की रहती हैं। जब फ्री टाइम में हम लोग बैठते हैं तभी हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन हमको कभी टाइम ही नहीं मिलता फ्री टाइम में बैठने के लिए। मिलता है लेकिन तो बच्चों के साथ बिता देते हैं। तो अभी मैं देखो मायरा मेरे पास ही बैठी है, उसका डंठल चबा रही थी। तो अभी मैंने थोड़े-थोड़े ना हँसिया से एक-एक कटनी बना के मैं काटती जा रही हूँ। हँसिया से ना सच बताएँ बहुत ही जल्दी हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, तो मैं हँसिया ही यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने लिया था हँसिया। और अब मैं यहाँ पे साफ़-सफ़ाई कर दूँगी, क्योंकि ये जो डंठल निकले हुए हैं इनको गाय को डाल दूँगी, क्योंकि हरे-हरे हैं तो गाय माता खा लेंगी अच्छे से। जो भी हरी सब्जियाँ रहती हैं वो मैं बाहर डाल देती हूँ, तो गैया खा जाती है। सबसे पहले यहाँ पे जब से ये वाली मैट लगाई है, इसको अच्छे से चिपकाया नहीं है, तो बाहर कूड़ा नहीं निकल पाता है। तो अभी ना थोड़ा बहुत इसमें भी डेंटिंग पेंटिंग करना बाकी रह गया। हम लोग जल्दी में थे तो गाँव भी जाना था, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था कुछ चीज़ें। मतलब यहाँ पे काफ़ी जगह ऐसा है कि चिपकना बाकी रह गया है। बाकी इस पे पानी से भी कोई भी असर नहीं होता है, अच्छे से चलता है ये। वो चिपक भी जाता है ज़मीन में ये वाला मैट अच्छे से, कारपेंट। तो मैंने सब्जी भी धुल के रख दी है, बनाएंगे सुबह। तो गाय भी देखो खड़ी हुई थी, आपको दिख भी रही होगी। तो मैंने जो हमारी वो सरसों का साग के डंठल थे वो मैंने बाहर डाल दिए हैं, गाय खा लेगी। और ताला भी बंद कर देंगे, क्योंकि अब किसी को भी कहीं भी नहीं जाना है, सभी लोग पैक हो गए घर के अंदर, क्योंकि सारे काम हो ही चुके हैं हमारे। बाकी के काम खाने पीने के, बर्तन धोने से लेके अभी थोड़े बहुत बचे हैं वो भी कर लेंगे। तो मैं देख रही थी यहाँ पे ये हंसिया लग गया ना हमारे पैरों से, एकदम से दब गया। और अब मैंने बाहर का बल्ब भी बंद कर दिया है, बाथरूम का बल्ब जलता रहता है, बाहर का बल्ब बंद कर देते हैं। और मायरा को लिटा देंगे झूले में, क्योंकि इनको भूख भी लगी थी तो दूध भी पी लेंगी। इनको जब भी हम दूध देते हैं झूले में ही लिटा के देते हैं, तो ये आराम से पी लेती है। वरना गोदी में ना नाटक करती है, फिर इसे मुझे मतलब मुझे परेशान करती हैं, तो मैं इनको ऐसे दूध पिला देती हूँ। और ये लोग देखो आराम से लेटे हुए हैं, ये उठ के बैठ गई हैं। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा दवाई खानी है, इसमें पैक कर दो, दवाई खा लेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जुकाम के वजह से। अब मुझे लगता है भाप लेनी पड़ेगी, वो वाली जो हरा वाला कैप्सूल आता है उसी की भाप लेंगे हम।